हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एकलव्य क्लासेस चौबीपुर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मैं आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों याद रखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें लाएंगे और ये योजना क्यों लानी पड़ी है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये योजना लॉकडाउन के अंतर्गत लाई गई है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी जो भारत के नागरिक हैं उनसे बोला गया कि आप लोग घरों में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं होगा, पैसे का इंतजाम नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इस योजना का याद रखिएगा मूल उद्देश्य है, दोस्तों याद रखिएगा इस योजना का मूल उद्देश्य अन्न और धन दोनों ही इसके मूल उद्देश्य हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसके अंतर्गत अन्न की भी व्यवस्था की गई है और धन की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। और इसको लाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी लेकर के उपस्थित हुई थी और 21 डेट को लॉन्च की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 मार्च 2020 के अंदर। दोस्तों याद रखिए इस योजना के अंतर्गत कितना खर्च अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1.7 लाख करोड़ रुपए का इसमें खर्च आवंटित किया गया है। और इस योजना के क्या पहलू है उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा कोरोना जैसी महामारी से योद्धाओं के तरीके से लड़ रहे हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का बीमा आवंटित किया गया है। अगली बात करेंगे दोस्तों याद रखिए इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी इस योजना से आवंटित होंगे, बीमा योजना से रिलेटेड जो भी बात की हमने अभी। दोस्तों अगली बात करेंगे जो गरीब समाज के लिए क्या इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो दोस्तों याद रखिए गरीब समाज के लिए इसमें 3 महीने तक 80 करोड़ गरीब लोगों को इसमें खाने का इंतजाम किया गया है। और खाने की बात करेंगे तो क्या इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा और राशन कार्ड पर प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम चावल या गेहूं जो भी उसकी इच्छा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके साथ साथ प्रति परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त देने का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे। तो 80 करोड़ का जो आकलन किया गया है। अगली बात करेंगे दोस्तों किसानों के लिए क्या इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो कि पहले से ही चल रही है, इस योजना के तहत 8.7 करोड़ किसानों को जो भी खाते हैं उनके खाते में अप्रैल के पहले सप्ताह में 2000 रुपए डालने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों याद रखिए पहले की योजना है और इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो 2000 रुपए अप्रैल के पहले सप्ताह में देने के लिए बात कही गई है। अगली बात करेंगे दोस्तों इसमें मनरेगा के लिए क्या क्या चीजें लाई गई हैं। तो इसमें याद रखिएगा जो भी मनरेगा के जो श्रमिक हैं जो भी मजदूरी करते हैं उनके लिए याद रखिए दोस्तों 1 अप्रैल से 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इससे लगभग 13.62 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे और इस योजना से 2000 रुपए तक का फायदा होगा जो भी मनरेगा मजदूर होंगे। दोस्तों याद रखिएगा 1 अप्रैल से पहले इसमें 182 रुपए दिए जाते थे, जबकि 1 अप्रैल के बाद से इस योजना के आने से 202 रुपए यानी 20 रुपए की बढ़ोतरी होने के पश्चात 202 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों अगली बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्यों का अंजाम देने के लिए राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का भी इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा इस योजना के अंतर्गत बोल दिया गया है। अगली बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या चीजें लाई गई हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 20.4 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपए की किस्तें मासिक भुगतान करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी महिला खाता धारक हैं उनके खातों में 500 रुपए 3 महीने तक 3 किस्तों में लगभग 1500 रुपए बनेंगे जाकर के 3 महीने का ये उनको ट्रांसफर किया जाएगा। अगली बात करेंगे दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत, क्योंकि मैंने आपको भी अन्न की बात कर दी, चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा, लेकिन इसको पकाएंगे किसमें। तो याद रखिएगा इसको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको याद रखिए फ्री सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना से जुड़े लगभग 8 करोड़ परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा और वो 3 माह तक मुफ्त में गैस सिलेंडर लेंगे। दोस्तों अगली बात करेंगे इस दौरान सरकार 3 करोड़ बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन, विधवाओं व दिव्यांगों को 1000 रुपए की सहायता भी देगी। यह राशि दोस्तों याद रखिएगा 500 रुपए की 2 किस्तों में दी जाएगी। अगली बात करेंगे दोस्तों महिलाओं के माध्यम से चलने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप का अब तक जो भी पैसा लेते थे 10 लाख रुपए मिलता था लेकिन गिरवी रखना पड़ता था दोस्तों, लेकिन इस योजना के आने के बाद से जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भी महिलाएं होंगी उनको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है और वो बैंक से 2 गुनी यानी 20 लाख रुपए तक का कर्ज उन्हें दिया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इस योजना से 6.85 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। दोस्तों याद रखिएगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर
के तहत दोस्तों याद रखिएगा निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए 3.5 करोड़ जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों हमने आपको पूरा आंकड़ा आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।